पहुंचाने का काम करती है, डेली वो उनको खाना ले जाके देती है। तो ऐसे ही एक दिन जो है वो खाना दे के वापस आ रही होती है। अचानक रास्ते में 4 लड़के जो कार से जा रहे होते हैं और जिनका नाम अतीक, राहुल, विशाल और अमन होता है। ये चारों लोग के दिमाग में अचानक ये बात आती है कि इसको अकेली लड़की को पकड़ लिया जाए। सुनसान रास्ते में अकेली लड़की को पकड़कर और उसको जबरन कार में बैठा लेते हैं और उसके बाद गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। तो गाड़ी जो है दौड़ाते दौड़ाते उसको उसी में जान से मार भी देते हैं। तो उसके बाद जो है गाड़ी किसी पेड़ में ठोकर मार कर उसके बाद बगल एक हवेली होती है, उसी में धक्का मार के ले जाके उसमें वो खड़ी करके और उसका गेट बंद करके हवेली का, जो पुरानी हवेली होती है, और वहाँ से लोग फरार हो जाते हैं। और इसका रातों रात किसी को पता भी नहीं चलता है। फिर दूसरे दिन उसके पिताजी जो है और गांव वाले उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं आरती को, तो उसका दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर उसके बाद होता क्या है कि ये लोग भी आराम से अपने घर पे रहने लगते हैं, चारों लोग। तो उसमें से जो अमन होता है वो एक दिन अचानक किसी काम से उसी हवेली के सामने से गुजरता है, जो हवेली जहाँ की वो उस कार को, उस लड़की को मार के जहाँ खड़ी करके आया था, उसी हवेली के सामने से गुजरता है। तो अचानक उस कार की डैमेज स्थिति जो थी वो अचानक से फिर से उसी स्थिति में आ जाती है, यानी कि चमकती हुई कार फिर से बन जाती है, ठीक हो जाती है। और अचानक गेट का, मतलब हवेली का गेट खुलता है और वो कार, वो आत्मा चला रही होती है, अचानक लेके बाहर आती है। और ये अपनी बाइक से होता है, अमन आगे आगे जा रहा होता है, कार उसका पीछे पीछे पीछा कर रहा होता है। तो ये जब देखता है अपनी साइड शीशे से कि ये तो वही कार है और ये लड़की भी वही आत्मा है जो जिसको उसने, जिस लड़की को मारा था उसी की आत्मा है, तो ये गाड़ी और तेज भगाने लगता है। तो होता क्या है, चलते चलते अचानक जो है इसकी गाड़ी जो है किसी पत्थर से टकरा जाती है, ईंटे से टकरा जाती है और ये अचानक वहीं गिर पड़ता है। तब तक कि जैसे ये गिरता ना कि पीछे से आ रही हुई कार इसको जोरदार टक्कर मार के वहीं ख़त्म कर देती है। फिर उसके बाद वही कार पुनः उस हवेली में आ जाती है, गेट बंद हो जाता है और फिर वो अपनी डैमेज स्थिति में कार फिर वैसे हो जाती है। तो इसके बाद जो है जब 1-2 दिन बीतता है तो इसके घर वाले भी उसकी खोजबीन चालू करते हैं और उसके मित्रों में जो बाकी 3 मित्र बचे होते हैं उनमें इस बात को लेकर काफ़ी डर महसूस होता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिलहाल सभी लोग तलाश करते हैं लेकिन इसका भी कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ गया। फिर अचानक दूसरा जो होता है, दूसरा लड़का, वो अचानक बहुत तेज़ से बीमार पड़ जाता है। 2-3 दिन तक वो घर पे बीमार पड़ा रहता है और उसके इतना सीरियस हो जाती है हालात कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उस पर फिर उसको जो है डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, उसका कोई फ़र्क नहीं निकलता। तो फिर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक बाबा आते हैं तो वो बताते हैं कि इस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। तो जब घर वाले उसके उपाय पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ से 400 मील दूरी पर एक पुरानी हवेली है, जहाँ की अगर मिट्टी मिल जाए तो इनका जो, मतलब जो इन पे साया है वो उसको छोड़ सकता है, इनको उस साया से मुक्ति मिल सकती है। अब उसी मिट्टी को लाने के तलाश में वो दूसरा वाला जो लड़का होता है वो स्वयं निकल पड़ता है और ये करता क्या है, ये जाते जाते उसी हवेली के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद ये जानता है कि इसी हवेली में मैंने कार को खड़ी किया था। कार भी वहाँ मौजूद होती है उसी कबाड़ हालत में
जैसे ये खड़ी किया था। फिर उसके बाद जो है ये हवेली के बाउंड्री के चारों किनारे दौड़ के आगे पीछे चक्कर मारता है, ऊपर नीचे। ये उसी मिट्टी को तलाशता है, क्योंकि तांत्रिक ने बताया था वो अजीब टाइप की मिट्टी है, कुछ अलग चमकती है। ये उसी चमक को देखने के चक्कर में उस सुनसान हवेली में घुसता जाता है, जिसमें कि जरा सी लाइट का भी व्यवस्था नहीं था। और जिस दरवाजे जिस खिड़की को छूता, एक को छूता तो दूसरी चरर मरर की आवाज करती, एक डरावना सा फील होता था। ये खुद बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी ये जो है जब बाउंड्री के पीछे वाले छोर पे जाता है तो वही गाड़ी से वो आत्मा निकल के यहाँ वो आत्मा इसका पैदल पीछा करती है। और जब ये देखता है कि ये तो वही आत्मा है, उसी लड़की जिसको हमने मारा है, ये बिल्डिंग में जो है हवेली में ऊपर चढ़ने लगता है जीने के माध्यम से। अब ये जितना ऊपर जाता है लड़की, उसका आत्मा उतना ही पीछा करती जाती है। फिर उसके बाद ये अचानक एक जीने से टकरा के वहीं गिर पड़ता है बेहोशी हालात में। फिर उसके बाद वो लड़की यानी वो आत्मा उसी जीने से इसको फेंक देती है। ये पुनः उसी कार के पास आके गिरता है नीचे, जहाँ वो कार खड़ी होती है, और ये ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो आत्मा भी गायब हो जाती है। फिर जब 2-3 दिन फिर बीतता है तो ये इसके जो 2 दोस्त बचे होते हैं वो इसका जो है मतलब खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। उसके परिवार वाले भी उसका खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि खोजते खोजते वो दोनों उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं, उसी हवेली के पास जहां उसने उस कार को लड़की को मार के खड़ी किया था। तो देखते क्या है कि वो लड़का वहीं मरा पड़ा होता है। तो उनको कुछ डर वहीं से महसूस हो जाता है कि ये उसी आत्मा का काम होगा। उसके बाद जो है वो जैसे जो तो हवेली से भागने की कोशिश वहाँ से करते हैं कि अचानक वो आत्मा फिर निकल पड़ती है और उसमें से तीसरे साथी को वो वहीं दौड़ा के हवेली में ही मार देती है। और चौथा जो होता है वो वहाँ से भाग निकलता है किसी एयरपोर्ट के लिए। अब वो क्या करता है कि भागते भागते किसी एयरपोर्ट पे पहुँचता है जहाँ से वो फ्लाइट पकड़ के विदेश निकल जाना चाहता है। और होता क्या है कि जब वो फ्लाइट के पास पहुँचता है तो फ्लाइट भी निकलने वाली होती है, तो कुछ जगह छोड़ चुकी होती है। तो ये जो है उसकी दौड़ के उसकी सीढ़ी पकड़ने के लिए, जो सीढ़ी लटकी होती है उसको पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ता है। और अचानक वही कार जो उसको वहाँ छोड़ी थी, आत्मा वाली कार, वही इसको एयरपोर्ट पे भी दिखाई देती है। तेजी से वो भी इसका पीछा करती है और ये सीढ़ी पकड़ पाते उससे पहले वो आत्मा वाली कार इनको ठोकर मार देती है, जो कि वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक के देखते देखते पब्लिक के सामने से वो कार वहीं से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रेत आत्मा की कहानी से हमको यही शिक्षा मिली कि अगर हम अनजाने में किसी का गलत करते हैं तो वही गलती हमारे साथ दोहराई जाती है। दोस्तों, नमस्कार।